पाठ 3 सीखो शिष्टाचार। तो शिष्टाचार किसे कहते हैं? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी को आदर देना आदि। मतलब कि हम अपने से बड़े हैं उसको आप कह के बुलाएं, और हमारे घर जो भी मेहमान आते हैं उसको हम आप कैसे हैं, आपको पानी चाहिए, अगर वो उसको हमें पानी देना चाहिए, सारे शिष्टाचार कहलाते हैं। और क्या है शिष्टाचार का अर्थ? शिष्टाचार हमारे अंदर नम्रता और भाव लाता है। मधुर भाषी है, मतलब कि जो मीठा बोलते हैं, और जो शिष्टाचार होते हैं, शिष्ट होते हैं, वो अपने व्यवहार से दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हम अपनी अच्छी अच्छी बातों से जो हमारे दुश्मन होते हैं, मतलब कि हमारे साथ झगड़ा करते हैं, उसको भी हम मना लेते हैं, अपने तरफ हम कर देते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति के अंदर भी हमें शिष्टाचार देखने को मिलता है। शिष्ट व्यवहार के कारण मनुष्य का कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो आओ हम शिष्टता के बारे में ज़्यादा इस पाठ में देखेंगे। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी। इस चित्र में हमें दिखाया गया है, यहाँ पे एक लड़की और एक लड़का है, प्रतिभा और क्या है उसकी सहेली का नाम शोभना। तो और लड़की छोटी सी प्यारी सी लड़की है, उसका नाम मधुलिका है। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। देखो ये मधुलिका है, छोटी सी लड़की, उसने शोभना जी को नमस्ते किया और हाथ जोड़ा। तो ये एक शिष्टाचार कहलाती है, शिष्टाचारी लड़की है। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी, मतलब कि खुश हो गई। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को अपने गोद में उठाकर उसको प्यार किया। कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी। शोभना जी के बेटे का नाम था धीरू। आवाज़ दी और बुलाया, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटे? उसने अपने बेटे को बुलाया, पर धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए मतलब कि गुस्सा होते हुए, खींचते हुए आया, क्योंकि वो खेल रहा था और उसको बीच में उसकी मम्मी ने बुलाया, इसलिए वो गुस्से में आया। गुस्से से उसका मुंह लाल फूला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा और उसने बुलाया भी नहीं उसको। शोभना को गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, धीरू बेटा, मधुलिका को अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई, उसको ये मतलब कि खुशी नहीं दिखाई। बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, मतलब कि दुविधा में थी। मधुलिका को ऐसा लगा कि ये धीरू है, उसने उसका हाथ क्यों ऐसे खींचा, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, क्योंकि धीरू को बीच खेल में उसकी मम्मी ने बुलाया था, इसलिए शोभना जी को भी पता चल गया था कि धीरू नाराज़ हो गया। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं किया। यह सुनकर शोभना दुखी होकर बोली, इससे कितना समझाती हूँ लेकिन यह समझता ही नहीं। शिष्टाचार की तो उसे कुछ समझ ही नहीं, ये समझता ही नहीं कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। इसके पापा के लाड़ प्यार ने इसे और सिर पर चढ़ा दिया है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रतिभा ने शोभना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये सारे अच्छे बच्चों की निशानी है। मैंने आपको पहले ही बुलाया था कि शिष्टाचार कैसे कहते हैं, कि अपने से बड़े हैं उसको हमें आप कह के बुलाना चाहिए, और
जो भी हमारे घर पे आए उसको नमस्ते करना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, आदर से बोलना चाहिए। ये सारी अच्छे बच्चों की निशानी है। इसे शिष्टाचार कहते हैं। बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। जिस तरह मधुलिका ने ये आते ही नमस्ते किया, उसे ही शिष्टाचार कहते हैं। इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चे को भी देना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है। जो भी हम खाते हैं उसको हमें दूसरे बच्चों, अगर हमारे साथ दूसरा बच्चा भी हो तो उसको हमें बांटकर खाना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहे। हम घर में रहे या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा कि नहीं सिर्फ हमें घर में ही शिष्ट बनना है, अगर हम बाहर जाए तो बाहर भी हमें शिष्टाचार का पालन करना है। जो बच्चे दूसरे के घर जाते हैं उनकी चीज़ें छेड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ऐसा बच्चा है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर जाके उसके बच्चे के खिलौने होते हैं वो तोड़ लेते हैं या फिर ले लेते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ऐसा बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरे के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए और शैतानी भी करनी नहीं चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं है। जब बड़े आपस में बातें कर रहे हो तब बीच बीच में हमें बोलना नहीं चाहिए और चिल्लाना भी नहीं चाहिए। उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़कर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं। अगर हमारी मम्मी किसी से बात करती है तो हमें उसको अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं बोलना कि चलो मम्मी चलो घर जल्दी चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं, ये अशिष्ट कहा जाता है। ऐसे बच्चे को कोई पसंद नहीं करता है। ऐसे बच्चे अशिष्ट कहलाते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आए। और कुछ बच्चों की तो एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई ना कोई चीज़ तो वो लेके ही आते हैं। मैंने आपको बताया कि हम किसी के घर पे जाए, वहाँ पे भी छोटा बच्चा हो और आप भी छोटे हो तो आप है वो उसकी चीज़ ले ले, उसका खिलौना ले ले, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें किसी की भी चीज़ लेनी नहीं चाहिए। ये अशिष्ट कहलाता है। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से भी मना करते हैं। नहीं, मैं इसको वापस नहीं दूंगा या फिर मैं उसको वापस नहीं दूंगी, ऐसा करना नहीं चाहिए। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता की भी बड़ी अजीब हालत होती है, क्योंकि वो उसको अपने बेटे को भी नहीं बोल सकते और आपको भी नहीं बोल सकते, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती कैसे वापस ले? अगर बचपन से ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाए कि हमें किसी की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, किसी के साथ बांटकर खाना चाहिए, तो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए, तो यह स्थिति कभी ना कभी पैदा ही नहीं होगी। शोभना चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, तो वो अभी छोटा है तो वो सीख लेगा। प्रतिभा ने उसको बोला, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा और दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। वो बच्चे होते हैं वो सबको पसंद आते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में भी सभी को मजा आ जाती है। ऐसे बच्चे की आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शिष्टा और संतुलित व्यवहार सबका मन मोह लेता है। थैंक यू।